बच्चों पहले क्वेश्चन समझते हैं। गौरव है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 71 बता रहा हूँ, और ये आगे वाले टॉपिक के लिए आपको तैयार कर रहा है। यहाँ पर हम उन शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हैं जो कि प्रो राटा वाली कैटेगरी से थे। अभी तक जो हमने फॉरफिचर करना सीखा शेयर्स का, वो नॉर्मल शेयर्स थे। ये पहली बार आप ऐसे शेयर्स को कैंसिल करने जा रहे हैं जो कि अलॉट हुए थे प्रो राटा बेसिस पर। कितने शेयर्स मांगे थे, अप्लाई किए थे गौरव ने? 5000 शेयर्स अप्लाई किए थे ना गौरव ने? यहाँ तक ठीक है बच्चों? गौरव ने मांगे थे आपसे 5000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 2.5, लेकिन शेयर्स कितने अलॉट हुए हैं गौरव को? 2500, और प्रो राटा बेसिस पर इन्होंने 3 रुपीज एप्लीकेशन का पे कर दिया। अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 4.5 इन्होंने पैसा नहीं दिया। ठीक है, हमने इनके शेयर्स कैंसिल किए ऑन फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। बाद में ये सारे शेयर्स आप रीइश्यू कर देते हैं एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और समझेंगे सभी बच्चे ध्यान से। पहले शेयर की फेस वैल्यू कितनी? 10, प्रीमियम 2.5, इश्यू प्राइस कितना है बच्चों? 12.5, जिसमें से एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2 प्लस 2.5, ऐसा कह सकते हैं ना, 4.5 है। तो फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल कितने की रह गई बच्चों? टोटल आना है 12.5, जिसमें से पेबल है आपके सामने अभी 3 + 4 7 + 2 9.5। तो कितना पैसा बच गया? 3 रुपीज बच गए। ठीक है जी बच्चों, 3 रुपए बच गए ना। 12.5 रुपए में से 4 3 7 8 9 9 रुपए 50 पैसे हट गए, तो कितने बच गए? 2। ठीक है जी, तो 3 रुपीज बच गए। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन क्या कहता है, मैं गौरव के पास कितने शेयर मानूं, 5000 या 2500? कितने शेयर्स हैं गौरव के पास? 2500 हैं। मांगे थे वो अलग बात है। गौरव होल्ड्स 2500 शेयर्स एंड ही फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। ऑन हिज फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर कैंसिल्ड हियर। इस जगह पर हमने उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो जब बच्चों आप ये शेयर्स कैंसिल करने जाएंगे तो कॉल्ड अप बताओ मुझे कितनी है? शेयर के लिए कितना कॉल्ड अप लोगे? कितना लोगे कॉल्ड अप शेयर के लिए? 7 रुपीज लेंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्यों? ये जो 9.5 देख रहे हो ना, नजरों का धोखा हो रहा है। बार बार बोला जाता है जब हम शेयर के कैपिटल की बात करते हैं तो सिर्फ शेयर की बात करते हैं, उसमें प्रीमियम काउंट नहीं करेंगे कॉल्ड अप में। तो कॉल्ड अप है ₹7 पर शेयर। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे क्या कहता है क्वेश्चन? चलो बच्चों, ये शेयर्स थे अप्लाइड हमारे। जाओ भाई, क्वेश्चन अब हमें पता चल गया क्या है। अब क्वेश्चन आपकी जरूरत नहीं। अप्लाइड कितने शेयर्स हैं? 5000। अलॉटेड कितने शेयर्स हैं बच्चों इसको? 2500। ठीक है जी, आप हो अंशुल। अंशुल है ना यहाँ पर? क्या नाम लिखा हुआ है? यस सर, अंशुल। गौरव। गौरव है लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप है गौरव। गौरव कितने शेयर मांग रहे हो आप हमसे? आपको कंपनी कितने शेयर दे रही है? तो आप एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को कितना देंगे गौरव? बच्चों बताओ, गौरव एप्लीकेशन पर कितना पैसा देगा कंपनी को? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन कितने रुपीज की है? 3 पर शेयर। तो कितना पैसा देगा गौरव? कितना पैसा दोगे? आप कह रहे हो 5000 शेयर दे दूं, तो 3 रुपए के हिसाब से आपने पैसा भिजवाया मुझे 15,000। ये बात क्लियर? कंपनी आपको शेयर्स कितने अलॉट कर रही है? 2500। तो आपका कितना पैसा कंपनी कैपिटल में ट्रांसफर करेगी? बताओ बच्चों, कंपनी गौरव का कितना पैसा ट्रांसफर करेगी कैपिटल में? 2500 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ₹3 के हिसाब से 7500। गौरव का कितना पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा है बताओ? और प्रो राटा कैटेगरी में एक्सेस अमाउंट को आप ट्रांसफर कहां करते हैं? तो गौरव का बच्चों अलॉटमेंट से कितना पैसा मिल चुका है? 7500 मिल चुके हैं। बात समझ में आई या नहीं भाई? 15,000 रुपए दिए गौरव ने, 7500 हमने कैपिटल पर ट्रांसफर कर दिया। प्रो राटा कैटेगरी में एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? अलॉटमेंट पर। तो गौरव कितना पैसा तुम्हारा अलॉटमेंट का मिल चुका है कंपनी को?
गौरव को नहीं पता। कितना पैसा दिया था तुमने? भूल जाते हो पैसे दे देके। तुमने दिए थे 15,000 रुपए दिए थे। उसमें से कंपनी कितना पैसा कैपिटल में भेज चुकी है? बाकी कितना पैसा आपका फालतू है कंपनी के पास? वो कहां भेज दिया कंपनी ने? कितना पैसा अलॉटमेंट का दे चुके हो आप? 7। बिल्कुल, आ गया समझ में? ठीक है। अब बच्चों, कंपनी गौरव से कितना अमाउंट ड्यू करेगी अलॉटमेंट पर? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम गौरव। बच्चों बताओ, कितने शेयर्स हैं गौरव के पास? 2500 शेयर्स हैं गौरव आपके पास। कंपनी आपसे कहेगी गौरव गौरव अलॉटमेंट का पैसा दो। अलॉटमेंट कितने रुपीस की है? 4.5 पर शेयर है, जिसमें से 2 रुपीज शेयर का है और 2.5 प्रीमियम का। ये पैसा लेना है गौरव से, यही लेना है जी, ये शेयर का और ये प्रीमियम का। तो अलॉटमेंट पर जो गौरव से पैसा लेना है बच्चों, कितना लेना है बताओ तो? 5,000 रुपीज शेयर का लेना है, और प्रीमियम का कितना पैसा लेना है कंपनी को? 2500 इंटू 2.5। ये बात सबको समझ में आ गई? कंपनी कह रही है गौरव तुम्हारे पास 2500 शेयर है, 2500 शेयर है, अलॉटमेंट पर आपको पैसा देना है 2 रुपए शेयर के और 2.5 प्रीमियम के, यानी कि 2500 इंटू 2 5,000 तो आप शेयर के दो, और 2500 इंटू 2.5 6250 आप प्रीमियम के दो। कुल कितना पैसा लेना है मुझे आपसे? 11,250। आप दे दोगे शराफत के साथ? देना पड़ेगा। सर मांग रहे हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, क्यों देना पड़ेगा? आप 7,500 तो पहले दे चुके हो या नहीं अलॉटमेंट को? और अलॉटमेंट के पैसे मंगा रहे तो आप बोलोगे नहीं कि सर अलॉटमेंट का तो मैं 7,500 पहले दे चुका हूँ, मैं क्यों 11,250 दूं? बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बात? हाँ जी बच्चों, गौरव कितना पैसा ऑलरेडी पे कर चुका है या ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम गौरव? बताओ बच्चों, गौरव से कितना पैसा ऑलरेडी मिल चुका है अलॉटमेंट? अब परेशानी ये है हमारे साथ में कि ये जो गौरव से पैसा हमें मिला है, ये हम इस्तेमाल कहाँ पर करें? पहले शेयर में करें या पहले प्रीमियम में करें? वो जो 7,500 आपसे मुझे मिल चुका है, वो मैं कहाँ इस्तेमाल करूं? पहले शेयर में करूं या पहले प्रीमियम में करूं? पहले शेयर में यूज किया जाता है। एक्सेस अमाउंट कहाँ पर यूज किया जाता है? पहले शेयर में। तो वो जो 7,500 आप दे चुके थे, कितना दे चुके? 7,500। वो कहाँ पर यूज होगा? पहले शेयर में। शेयर में कितना यूज हो सकता है? 5,000 ही तो यूज हो सकता है। ये थोड़ी कि मैं तुमसे कह दूं 5,000 लेने तो खत्म तेरे शेयर के सारे पैसे खत्म, 7,500 शेयर में खत्म, ऐसे चल जाएगा? 7,500 क्यों खत्म सर शेयर में? शेयर तो 5,000 का है, 2,500 अभी मेरे बचे हुए हैं। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, तेरे 2,500 रुपये बचे हुए, तो ये मैं तेरा प्रीमियम का मान लेता हूँ कि प्रीमियम का भी मिल गया मुझे। ठीक है, तो बच्चों बताओ अब कितना पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट पर? 3,750 रुपीज। ये क्या है? जो पैसा गौरव ने नहीं दिया अलॉटमेंट पर, क्या बोलेंगे उसे? कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर कितना है गौरव ने जो पैसा नहीं दिया? 3,750। समझ में आ गया? और ये किस चीज का है? प्रीमियम का। ठीक है, प्रीमियम का बड़ा संभाल के देखना पड़ता है हमें फॉरफिट करते टाइम, क्योंकि प्रीमियम के लिए बताया गया था। प्रीमियम टोटल कितना है आपके पास इन टोटल? अभी 6,250 है, जिसमें से कुछ प्रीमियम मिल गया और कुछ प्रीमियम नहीं मिला। और याद है प्रीमियम की क्या कहानी थी? प्रीमियम अगर मिल जाता तो फॉरफीचर के टाइम नहीं दिखाते, और जो नहीं मिला वो फॉरफीचर के टाइम कैंसिल करने के लिए डेबिट करते हैं, यही बताया गया था। इसमें दोनों बातें सामने आ गई, प्रीमियम का कुछ पैसा मिल गया और कुछ पैसा नहीं मिला, तो ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है गौरव जी, आपने अलॉटमेंट का तो पैसा दिया ही नहीं, आपने फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल का कॉल इन एरियर कितना है बोलो? फर्स्ट कॉल पर तो सीधे सीधे बात हो जाएगी, फर्स्ट कॉल का तो कुछ पैसा आपने दिया ही नहीं है। कितने शेयर हैं गौरव के पास? 2500 शेयर, और फर्स्ट कॉल कितने रुपीस की है? 2। तो बच्चों कॉल इन एरियर फर्स्ट कॉल का कितना है? ये क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे? अब एंट्रीज बनाते हैं। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। प्रो राटा कैटेगरी, आगे यही सारे क्वेश्चंस इसके बाद हमारे आने वाले हैं। जब आप फॉरफिट एंट्री करते तो एंट्री क्या करते थे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम नहीं मिला तो कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट,
जो पैसा मिल चुका है उसे कहाँ डालेंगे? फॉरफिटेड शेयर में। जो पैसा नहीं मिला उसे क्या लिख देंगे? या तो नाम लिख दो या फिर कॉल्स इन एरिया लिख दो। कितने शेयर हैं गौरव आपके जो कैंसिल किए जा रहे हैं? 2500। कैपिटल में क्या आता है? कॉल्ड अप। और कॉल्ड अप कितना था क्वेश्चन में? बात हुई थी आपसे, कॉल्ड अप कितना था? 7, क्योंकि फाइनल कॉल ऑफ 3 आपने मंगाई ही नहीं। ठीक है, कितना अमाउंट आ गया? 17,500 रुपीज। क्लियर? प्रीमियम कौन सा आएगा? प्रीमियम टोटल तो 6250 है गौरव का, लेकिन मैं कितना लिखूंगा यहाँ पर? 3750, क्योंकि जो प्रीमियम मिल जाता है 7,500 आप एडवांस में दे चुके थे, 5,000 उसमें से शेयर का हो गया, 2500 प्रीमियम का भी मिल गया। तो 6250 का प्रीमियम है, जिसमें से 2500 प्रीमियम मिल गया, तो कितना प्रीमियम नहीं मिला? ठीक है, समझ गए बच्चों? अब फॉरफिटेड शेयर्स की वैल्यू जो बच्चा बताएगा उसे चॉकलेट मिलेगी। जल्दी बताओ। चलिए कोई बात, आपके बच्चों को दे देंगे। हाँ जी, ये देखो बच्चों, फॉरफिटेड शेयर्स के अंदर कौन सी वैल्यू जाती है? जो पैसा मिल गया। गौरव कितना पैसा दिया था तुमने मुझे? हाँ आपने, हाँ शेयर का ही 15,000। वेरी गुड, गौरव ने दिया था 15,000 रुपये, बहुत बढ़िया। अब ये जो गौरव ने 15,000 रुपए दिए पेड अप वैल्यू है, वही आते हैं, पेड अप वैल्यू आती है। लेकिन मैंने कहा था अगर कोई पैसा प्रीमियम का मिला हुआ है तो वो नहीं दिखाते फॉरफिटेड शेयर्स के अंदर। वो जो आपने 15,000 दिया था उसमें से 7,500 तो कैपिटल के थे, 7,500 रुपए चले गए थे अलॉटमेंट पर। और ये जो अलॉटमेंट पर गए थे उसमें प्रीमियम भी था 2,500 रुपए का। तो जो प्रीमियम मिल जाता है वो नहीं दिखाते हम। ठीक है, ये जो गौरव ने पैसे दिए थे 15,000 रुपीज, उसके अंदर 7,500 शेयर एप्लीकेशन वाला था और 5,000 अलॉटमेंट वाला था। तो कितना प्रॉफिट होगा अमाउंट? फिर 12,500। सभी बच्चों को क्लियर हो गया? मैंने क्या किया, जो गौरव ने पैसा दिया टोटल ये वाला 15,000, उसमें से जो प्रीमियम मिल चुका है वो हटा दिया, क्योंकि जो प्रीमियम मिल जाता है वो नहीं दिखाते हम। तो कितना दिखाएंगे? 12,500। कॉल्स इन एरियर कितना बच्चों? अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट का है जो पैसा नहीं मिला, ये लिखा है 3750। और फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला? 5,000। तो टोटल आ गया 8750। ठीक है, फॉरफीचर की एंट्री जल्दी से बनाइए। और इसके बाद रीइश्यू तो आप कर सकते हैं, उसमें चैंपियन है, आप खुद करेंगे रीइश्यू। These shares were reissued at the rate of ₹8 per share as fully paid। जब आप शेयर्स रीइश्यू करते हैं तो एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है बेसिक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। यहां पर आपने सभी गौरव के 2500 शेयर रीइश्यू कर दिए एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड। तो वैल्यू आ गई है 20,000 और वैल्यू आ गई है 25,000। बच्चों डिफरेंस किस में आ जाएगा? फॉरफिटेड शेयर आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये फॉरफिटेड अमाउंट था यहाँ पर और आपने सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए, तो डायरेक्ट माइनस करके कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। कितना अमाउंट आ गया फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व का? बोलो। फॉरफिटेड शेयर अगर सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए तो डायरेक्ट माइनस करके कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हैं। 12,500 फॉरफिटेड अमाउंट था, जिसमें से रीइश्यू के टाइम यूज हुआ 5,000 रुपीज। तो बच्चों बैलेंस बचा फॉरफिटेड शेयर्स का 7,500, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। जल्दी से कंप्लीट करेंगे इसको। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की समरी बनानी है, इस तरीके से बनाना है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए लास्ट तक। क्वेश्चन बड़ा होता है, थोड़ा सा लेंथी होता है क्वेश्चन, चाहे सॉल्यूशन लेंथी हो या ना हो। हमने इशू किए हैं 40,000 शेयर, ये बात क्लियर हो गई। अभी कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, लिखने के लिए पूरा टाइम दूंगा मैं। फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर, 2 रुपीज का है प्रीमियम। अमाउंट इज पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 ऑन फाइनल कॉल। अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, यहाँ तक ठीक। एप्लीकेशन आपने तो ऑफर की थी 40,000 शेयर, बट एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई हमको? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया।
अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स को अलॉट कर रहे हैं प्रोराटा बेसिस पर। कितने शेयर्स को? टू द एप्लीकेंट्स फॉर 48,000 शेयर। इसका मतलब एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज्ड। इसका मतलब ये है बच्चों कि आप ऐसे लिखते थे ना, अप्लाइड और अलॉटेड, ऐसे लिखते थे। तो कितनी एप्लीकेशन हमें हमारे पास आई है और हमें कितने शेयर्स अलॉट करने, तो हमने प्रोराटा बेसिस पर एप्लीकेंट लिखा हुआ है, मतलब जो अप्लाई कर रहा है 48,000 शेयर्स के लिए, उसको प्रोराटा बेसिस पर अलॉट कर दिए। क्या अलॉट कर दिए? मतलब जितने शेयर्स हमें चाहिए थे उतने अलॉट कर दिए, ये कहने का मतलब है। इनको हमने 40,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई अभी? रिमेनिंग कितने बचे बच्चों यहाँ पर? रिमेनिंग बचे 12,000, वो रिजेक्ट कर दिए। अब यदि आप सब चीज क्वेश्चन में ढूंढते हो तो वो नहीं मिलेगी भाई। उसने बोला प्रोराटा बेसिस पर 48 अलॉट कर दिए, ये लिखा हुआ है ना, उसी से मतलब समझ जाओ कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं हम। बेटा 48,000 शेयर्स को अलॉट कर रहा है ना वो प्रोराटा बेसिस पर, आप 60 को बीच में अभी क्यों लेके आ रहे हो? प्रोराटा मतलब पार्शियल अलॉटमेंट, कम शेयर देना। ठीक है, आ गया समझ में? 48,000 शेयर्स को हम प्रोराटा बेसिस पर 40,000 से अलॉट कर रहे हैं। मतलब रेशियो क्या बन रहा है इसमें? 6:5 का बन रहा है। जो 6 शेयर सर तो हाँ 5 शेयर देंगे। हाँ जी बोलिए। सर हम एप्लीकेशन तो 40,000 इशू कर रहे हैं ना? हाँ जी 40,000 शेयर इशू कर रहे हैं, वही मैंने लिखा है, ये रहा 40,000 शेयर इशू कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, 48,000 शेयर को हमने प्रोराटा बेसिस पर अलॉट कर लिया। क्या अलॉट कर लिया? जितने शेयर हमें चाहिए थे उनको दे दिए। आगे क्वेश्चन कहता है रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिफ्यूज्ड। 60,000 मिली थी, उसमें से 48 को आपने 40 दे दिए, कितनी एक्सेस बची आपके पास? 12,000 को रिफ्यूज। क्लियर हो गया? अब चलो आगे। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन यूटिलाइज टुवर्ड्स सम ड्यू अलॉटमेंट। बच्चों फालतू एप्लीकेशन पर जो पैसा आएगा वो अलॉटमेंट पर जाएगा। अभी जरा यहाँ पर देखो, 10 का शेयर, 2 का प्रीमियम, टोटल अमाउंट पेबल एज एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, फाइनल कॉल पर। मैं भी क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं अभी अपना कोई मैंने आंसर का प्रोसीजर चालू ही नहीं किया, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 48,000 शेयर्स को अलॉट किए प्रोराटा बेसिस पर, क्या अलॉट करेंगे तो समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे, राम टू whom 1600 shares was allotted failed to pay the allotment money। क्या कहता है बच्चों? राम को कितने शेयर्स अलॉटेड है? 1600 अलॉटेड है, फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। और शेयर्स कब कैंसिल किए इसके? फाइनल कॉल के बाद। आगे पढ़ो, श्याम टू whom 2000 शेयर्स was allotted failed to pay the 2 calls। श्याम ने कौन सा पैसा नहीं दिया? श्याम को कितने शेयर्स अलॉटेड है? फेल्ड टू पे द, आ गया समझ में? श्याम ने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया और इसके दोनों शेयर्स आपने फॉरफिट कर लिए फाइनल कॉल के बाद। ये लिखा है दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये दोनों के दोनों शेयर्स आपने, राम और श्याम के शेयर्स कैंसिल कब किए? फाइनल कॉल के बाद। यहां तक समझ में आ गया? अब बाद में ये शेयर्स, सारे शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर पर। अभी तक मैंने क्या किया है, जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सारा सिर्फ मैंने क्वेश्चन को इधर लाके लिखा और तो कुछ नहीं किया। अब चलिए आगे करते हैं। जब आप प्रोराटा की टेबल बनाते थे तो याद है क्या होता था प्रोराटा की टेबल में? क्या करते थे भाई बताओ? सबसे पहले जो भी अप्लाई करेगा वो क्या देगा? एप्लीकेशन मनी देगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना? एट द एप्लीकेशन कितने की है? 2 की। जो एप्लीकेशन पर पैसा आता है वो कहाँ जाता है? फिर जो एक्सेस होगा वो कहाँ जाएगा? और फिर भी बचेगा तो इस फर्स्ट कॉल पर तब तक नहीं जाता जब तक क्वेश्चन बोलेगा नहीं। अगर बिना कहे फालतू बच रहा है तो वो रिफंड होता है। कॉल पर भेजेंगे लेकिन तब भेजेंगे जब क्वेश्चन बोलेगा, उसके बिना बोले अगर पैसा बचता है अलॉटमेंट के बाद तो रिफंड करते हैं। अब ये बताइए बच्चों, 48,000 शेयर्स को आप दे रहे हैं 40,000 शेयर्स, ये कितना पैसा देगा एप्लीकेशन पर? 48,000 इंटू 2 96,000 देगा। आपने कितने शेयर्स अलॉट किए? 40,000 इंटू 2, कैपिटल में गया 80,000 रुपीज।
कितना पैसा इसका एक्सेस है, और प्रोराटा में अगर फालतू एप्लीकेशन का पैसा आता है तो कहाँ भेज देते हैं, अलॉटमेंट पर भेज देते हैं। समझ गए बच्चों, कोई परेशानी किसी को? ठीक है, 12,000 शेयर्स कितना पैसा देंगे एप्लीकेशन पर, इंटू 2, 24,000 रुपीज आया। क्या आपने इनको कोई शेयर दिया तो क्या कुछ पैसा कैपिटल में रखोगे, तो क्या होगा बच्चों, सारा का सारा पैसा आपका एक्स्ट्रा है, क्या कर देंगे हम, रिफंड कर देंगे। ठीक है ना, जिसको हम कोई शेयर अलॉट नहीं करते उसका पैसा वापस कर देते हैं। अब आ जाओ, एप्लीकेशन पर पैसा मिला कितना टोटल, 1,20,000। कैपिटल में कितना जाएगा, ₹80,000। अलॉटमेंट पर कितना जाएगा, रुपीज। रिफंड कितना करेंगे, रुपीज। क्लियर हो गया, आ गया समझ में, कोई डाउट है यहाँ पर? हाँ जी, 5 रुपए है टोटल, 40,000 इंटू 3, 1,20,000 तक जा सकता है, लेकिन जितना भी फालतू होगा उतना ही तो भेजेंगे। एप्लीकेशन के आए हुए पैसे को हम एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाकी बचेगा वो मिल जाएगा उस समय। अब चलिए, यहां पर बच्चों एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कहां तक गया था, अलॉटमेंट पर गया था। अगर कोई पर्सन अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता और वो प्रोराटा कैटेगरी से है तो हमें उसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी, जैसे भी गौरव के लिए बनाई थी पीछे। ये जो राम है ये इसी कैटेगरी का बंदा है ना, ये वाले शेयर्स में से तो है ये राम भी। तो राम को कितने शेयर्स अलॉटेड हैं बच्चों, बताओ एक बात बताओ, राम कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा, रेशियो क्या है, ज्यादा के लिए अप्लाई करेगा, ज्यादा के लिए मांगेगा ना, क्या रेशियो है, तो बताओ कितने शेयर्स मांगेगा, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। ये हमारे ऑनलाइन वाले भाई भी बता सकते हैं कितना, ये राम की बात हो रही है बच्चों। $1,600 शेयर्स अलॉटेड है, ज्यादा के लिए अप्लाई करेगा तो रेशियो बनेगा 6/5 का। तो इन्होंने कितने शेयर अप्लाई किए थे, 1920 ने, बात समझ गए। इसी कैटेगरी के अंदर से है, जो भी इस कैटेगरी में अगर कोई 48 शेयर मांगता है तो उसे 40 मिलते हैं, कोई 24 मांगेगा तो 20 मिलेंगे, कोई 12 मांगेगा तो 10 मिलेंगे, कोई 6 मांगेगा तो 5 मिलेंगे। उसी कैटेगरी में भी राम है, राम को कितने मिले थे 1600, तो राम ने मांगे कितने होंगे, ज्यादा मांगे होंगे तभी तो थोड़ा सा कम मिलेगा। अब कितने मांगे होंगे, ये वाला रेशियो लगा दो, रेशियो क्या बन रहा था 6:5 का, तो 6/5। अब ये बताओ बच्चों, राम कहता है मुझे 1920 शेयर दे दो, तो राम एप्लीकेशन पर पैसा कितना देगा, एप्लीकेशन मनी कितने रुपीस की है बच्चों, शिवानी एप्लीकेशन कितने रुपीस की है, 2, तो कितना पैसा देगा राम, 1920 शेयर मांग रहा है, 2 रुपए एप्लीकेशन पर देगा, कितना रुपीस देगा, 3840। ठीक है, अच्छा क्षितिज कितना पैसा कैपिटल में यूज हो सकता है राम का, राम ने पैसा तो दिया 1920 शेयर का, लेकिन हम उसको कितने शेयर से नोट कर रहे हैं, हम उसको नोट कर रहे हैं 1600 शेयर्स, तो कितना पैसा हम इसका रख लेंगे अपने पास, 32,000। 3200। राम का कितना पैसा एक्स्ट्रा है हमारे पास, राम ने पैसा दिया 3840, हमने कहा भाई तेरा काम किया मैंने 3200 का, राम का कितना पैसा एक्स्ट्रा है 640। और बच्चों प्रोराटा कैटेगरी में एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहाँ चला जाता है, अलॉटमेंट पर चला जाता है, बात क्लियर। तो राम कितना पैसा अलॉटमेंट का दे चुका है एप्लीकेशन के साथ, 640। ये टेबल समझ गए क्यों बना रहे हैं, क्योंकि राम प्रोराटा वाली कैटेगरी में से, हम कह रहे हैं अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं, और प्रोराटा कैटेगरी में थोड़ा सा पैसा अलॉटमेंट का मिल गया था एप्लीकेशन के साथ ही, तो वो पता चल गया राम ने थोड़ा सा कितना पैसा दे दिया था एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट का, 640। अब हम कहेंगे राम भैया अलॉटमेंट का पैसा दे दो, क्या बोलेंगे, ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम राम, अलॉटमेंट पर कितना पैसा चाहिए बताओ, कौन बच्चा बताएगा, राम से चाहिए कितने शेयर्स है राम के पास, 1600 शेयर्स है, टोटल 5 रुपए चाहिए, 8,000 रुपए चाहिए विद प्रीमियम, जिसमें से कितना पैसा हमें मिल चुका है, 640 राम हमें ऑलरेडी पे कर चुका है, तो कितना पैसा राम से आना था
7360, इसे क्या बोलेंगे? कॉल्स इन राम ने पैसा नहीं दिया 7360। ठीक है, तो प्रोराटा कैटेगरी में अगर उस कॉल का पैसा नहीं मिल रहा, जिस कॉल तक एप्लीकेशन का पैसा गया है, तो हम उसके लिए ये वाली वर्किंग करते हैं। शाम के लिए नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि शाम कौन सा पैसा नहीं दे रहा? फर्स्ट कॉल का। क्या फर्स्ट कॉल तक पैसा गया था? नहीं। तो शाम का तो सीधा सीधा पता चल जाएगा, 2000 इंटू 2, 4000 रुपए ले लेंगे। हाँ, लेकिन अगर इसी टेबल में एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट को क्रॉस करते हुए फर्स्ट कॉल तक गया होता और शाम फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा होता, तो हम फिर शाम के लिए भी ये वाली वर्किंग करते। क्लियर हो गई बात कि कब किसके लिए करनी? ये अभी क्वेश्चन का रॉ मटेरियल तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करनी है? इससे जर्नल एंट्री शुरू करनी है। पहले आप लोग इतना पढ़ करके लिख लो जल्दी से। ठीक है बच्चों, एंट्री शुरू करते हैं हम इसके आगे। सबसे पहले एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बच्चों एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? हमें 60,000। एप्लीकेशन कितने रुपीस की थी? 2 रुपीस की। तो कितना अमाउंट मिला? 1,20,000 मिला। समझ में आ गया यहाँ तक? दूसरी एंट्री देखिएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। शेयर एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट आया? 1,20,000। बच्चों टेबल जो आपने बनाई हुई है, उस टेबल में आपने क्या लिखा है? कैपिटल में कितना पैसा भेज रहे हो उस टेबल से देख के बताओ। अलॉटमेंट पर कितना पैसा भेज रहे हो वो देख के बताओ। और रिफंड कितना कर रहे हो वो देख के बताओ। क्योंकि ये जो टेबल बनाई गई थी वो सिर्फ इसी एंट्री के लिए बनाई गई थी कि एप्लीकेशन पर जो 1,20,000 आया वो कहाँ गया। देखो एप्लीकेशन पर 1,20,000 आया, ये कहाँ गया? कैपिटल में कितना गया? 80,000। बेटा समझ लो वरना फिर बाद में दिक्कत होगी। अलॉटमेंट कैपिटल में कितना गया? 80,000। अलॉटमेंट पर कितना गया और रिफंड कितना किया? तो ये इस 1,20,000 रुपए का इस्तेमाल हुआ। कहाँ गया? कैपिटल में। 80,000 कैपिटल में गया। ठीक है, अलॉटमेंट पर कितना गया? 16,000। और रिफंड कितना किया? ये कहां से? टेबल का काम समझ गए अब क्या है? टेबल का काम यहीं तक होता है, इसके आगे कोई काम नहीं होता। अब एप्लीकेशन के बाद क्या करते हो बच्चों? अभी लिखना नहीं, वरना मैं लिखने का टाइम दूंगा आप लोगों को। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, साथ में क्या है? टू शेयर कैपिटल, और साथ में क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बच्चों ड्यू कर रहे हैं, कितने शेयर ड्यू करोगे बोलो? 40,000 शेयर्स है, 5 रुपए की अलॉटमेंट है, तो टोटल 2 लाख रुपीज। कैपिटल में कितना जाएगा? 40,000 शेयर है, 3 रुपीज की कैपिटल है, 40,000 शेयर है, 2 रुपीज का प्रीमियम है। इसीलिए बहुत आराम से करवा रहा हूँ, अभी जल्दी मत करो लिखने की, सिर्फ समझना है अच्छे से। इंटू 2, 1,20,000 चाहिए कैपिटल के और 80,000 चाहिए प्रीमियम के। बोलो क्लियर? नेक्स्ट एंट्री क्या करते थे बच्चों? मैं तो भूल गया, कोई याद दिलवाएगा मुझे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। टू लाख रुपीज आ जाएगा यहाँ भाई, 2 लाख रुपीज आपका आ जाएगा। बच्चों बताओ, कौन बच्चा बताएगा कितना पैसा आएगा? 2 लाख रुपीज चाहिए अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का 16,000 रुपए तो पहले मिल चुका है, क्या वो मिलेगा भी? पहले क्रेडिट हो चुका है। तो अब क्रेडिट कितना होगा? 2 लाख रुपीज चाहिए, जिसमें से 16,000 एप्लीकेशन पर आ चुका है। हम कह रहे हैं लाओ भाई 1,84,000 दे दो। ऐसे ही बोला, सबने पैसा दिया क्या? राम ने पैसा नहीं दिया। कितना पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट पर? देखो ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम राम 8,000, जिसमें से राम 640 पहले दे चुका है। तो कितना लेना था राम से अलॉटमेंट पर? उसने नहीं दिया, तो क्या बोलेंगे उसे? जो पैसा राम ने नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर। कितना पैसा नहीं मिला? 7,360। बात क्लियर हो गई भाई? 2 लाख रुपीज चाहिए थे, 16,000 पहले मिल चुका है, 184 आना है। आ जाता बहुत अच्छा रहता, परेशान अगर हमें राम ना करता। राम बहुत परेशान कर रहा है, पहले तो वो टेबल में बनवाया, अब फिर यहाँ आ गया। तो बैलेंस कितना आ जाएगा? बैलेंस करके 1,76,640। दूसरी परेशानी ये कि जब बच्चे ये एंट्री बनाते हैं ना, तो इसमें बैंक पहले आ रहा है,
तो कोशिश करते हैं कि बैंक वाला अमाउंट कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, सोचते रह जाते हैं बस, और गाड़ी निकल जाती है। बैंक वाला अमाउंट तो अपने आप आ जाएगा, आप बाकी का डाल दो, आप अलॉटमेंट का डाल दो, समझ में आ गया, कॉल्स इन एरियर का डाल दो, समझ में आ गया, माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आता है बैंक। तो हमेशा मैं हमेशा बैंक की वैल्यू को बोलता हूँ कि बैंक का मतलब तो है पैसा मिलेगा कितना, पहले हिसाब किताब तो कर लो तभी आपका पैसा मिलेगा। ठीक है, हिसाब किताब किया क्या, 184 आना है, 7360 आया नहीं तो आया कितना, बैलेंस। क्लियर। अलॉटमेंट के बाद बच्चों शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा ड्यू करोगे, कितने शेयर्स का पैसा ड्यू करोगे, 40,000 शेयर है, फर्स्ट कॉल कितने की है, भूल जाते हो कितने शेयर्स आपने इशू किए हुए हैं। आ गया समझ में, कोई परेशानी। अब क्या करें बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बना देंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। जरा आपने जो पीछे टेबल बनाई थी उसमें देखो फर्स्ट कॉल पर कौन कौन लोग पैसा नहीं दे रहे, क्रॉस किसके सामने लगा हुआ है, ये देखो दोनों के सामने लगा हुआ है, दोनों लोग पैसा नहीं दे रहे, राम और श्याम। पैसा मिलेगा, मिलेगा कितना नहीं, पहले ये बता दो कितना पैसा नहीं मिलेगा। 2000 शेयर्स का श्याम नहीं देगा, 1600 शेयर्स का राम नहीं देगा, टोटल 3600 शेयर्स का पैसा नहीं मिलेगा। 2 रुपए 3600 शेयर्स पर, तो कितना पैसा नहीं मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे जो पैसा नहीं मिलता। 3600 शेयर्स पर राम और श्याम के दोनों मिला के 3600 शेयर्स पर 2 रुपए नहीं मिल रहे, कितना पैसा नहीं मिल रहा, 7200। तो ये चाहिए कितना था फर्स्ट कॉल पर बच्चा, 80,000 चाहिए था, जिसमें से कितना नहीं मिल रहा, 72,200। बैंक हमेशा लास्ट में, तो बैलेंस मिला कितना, माइनस कर दो। क्लियर हो गई बात, बैलेंस करके कोई परेशानी। फर्स्ट कॉल के बाद क्या होता है, सेकंड कॉल। एंट्री वही चल रही है जो स्टार्टिंग से चल रही थी, थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ चेंज आते रहते हैं बस। शेयर फाइनल कॉल, ये हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे कितने रह गए हैं, एक तो भाग गया। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बच्चों कितना पैसा ड्यू करोगे, कितने शेयर्स पर ड्यू करोगे, बार बार मैं कहता हूं कितने शेयर्स पर ड्यू करोगे, सब चीज 40,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट ड्यू किया, 40,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल ड्यू की, 40,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो बच्चे कि 40,000 शेयर्स पर हम फाइनल कॉल 3 रुपीज के ड्यू करेंगे, 1,20,000। सबने पैसा दिया, सबने पैसा दिया, किसने पैसा, ये दोनों ना बहुत परेशान करते हैं, बहुत नालायक ये लोग, राम और श्याम, नाम अच्छे अच्छे रख के आगे काम बुरे हैं इनके, पैसे नहीं देते। बताओ क्या करें अब इसमें, जो पैसा नहीं मिल रहा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कितना पैसा आना चाहिए फाइनल कॉल पर, यहाँ पर कितना लिखेंगे फाइनल कॉल में, 1,20,000 फाइनल कॉल वाला लिखेंगे। कॉल्स इन एरियर कितना लिखोगे, 30, राम और श्याम दोनों के 7200, ओह सॉरी, ठीक है, 3 रुपए का है तो 10,800 आ जाएगा। बैलेंस करके बैंक में कितना वैल्यू आ जाएगी बच्चों, माइनस कर दो, 120 में से माइनस कर दो 1,08,000 तो 1,07,200। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर, ठीक है जी। अब क्या सीखा था इसके बाद, ऐसे ऐसे एंट्रीज के बाद आपने फॉरफीचर सीखा था, तो लगाओ फॉरफीचर। क्यों लगाओ, क्वेश्चन ने बोला था कि हमने ये शेयर्स फॉरफिट कर लिए, कब, आफ्टर फाइनल कॉल। कितने शेयर्स कैंसिल करने वाले हैं, 3600। कॉल्ड अप कितना है, शेयर कैपिटल में जो वैल्यू जाएगी इसी टेबल से नजर आएगा, सारी चीजें यहीं से क्लियर होंगी, ये अच्छे से क्लियर होगी तो सब कुछ बन गया। कॉल्ड अप कितना है शेयर कैपिटल के लिए, 10। 12 नजर आए किसी को तो वो नजरों का धोखा, ठीक है ना, क्योंकि प्रीमियम नहीं दिखाते शेयर कैपिटल के अंदर। चलो आओ आओ बच्चों आओ, फॉरफीचर की एंट्री बनाते हैं। अभी लिखना मत, अभी लिखना मत आप लोग, अभी सिर्फ समझो।
सर इसमें पेड अप 8 होगा ना? हम कब फॉरफिट कर रहे हैं बच्चे, आफ्टर फर्स्ट कॉल या आफ्टर फाइनल कॉल? फाइनल। फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल का मतलब है कि हम पूरा पैसा मंगा चुके हैं। देखो एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 3, फर्स्ट कॉल का 2, फाइनल कॉल का 3, तो कितना हो गया कॉल्ड अप पूरा 10। ठीक है बच्चे, 3600 शेयर से कॉल्ड अप है 10, कितना आ गया 36,000। हाँ जी, बैलेंस भाई 1,09,200, बिल्कुल करेक्ट। ये बैलेंस हमने गलत लिख दिया, इसे सही कर लेंगे, 1,09,200। क्लियर है, यहां तक आ गया समझ में? अब फॉरफिट कर रहे, फॉरफिट करते समय क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बच्चों प्रीमियम कौन सा दिखाते थे फॉरफिचर की एंट्री? पहले फॉरफिचर की एंट्री तो पूरी लिख लूं, एंट्री कभी नहीं बदलती, देख लो कोई एंट्री बदलनी है क्या? 2 क्या लिखते हैं, फॉरफिटेड शेयर, और 2 क्या लिखते हैं इसके बाद, एंट्री तो वही है। इसके बाद क्वेश्चन रीइशू करने के लिए भी बोल रहा है, तो देख लो रीइशू की भी एंट्री वही है। क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10 का शेयर 8 में बेचा, 2 रुपए कम में बेचा, तो लॉस की भरपाई कहां से होती है, फॉरफिटेड शेयर से। और बचा हुआ फॉरफिटेड शेयर्स कहां भेज देते हो, एंट्री में कोई चेंज, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। सर इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे कि हमारे, क्यों फालतू में टाइम पास करवा दो बच्चों। अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आप वो 1 मार्कर के क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। पहले आप प्रोसेस तो सीख लो। लास्ट की 2 क्लासेस इस चैप्टर की मैं केवल एमसीक्यूज की ही लूंगा, और वहां पर सीधा आपसे पूछा जा सकता है कैपिटल रिजर्व बताओ कितना हुआ, ये पूरा बड़ा क्वेश्चन दे करके, और वो कैपिटल रिजर्व भी निकल जाएगा 1 मिनट के अंदर। लेकिन प्रोसेस तो पता होना चाहिए आपको, तभी तो शॉर्टकट लगेगा। क्लियर है, आ गया समझ में यहां तक? चलिए प्रीमियम के बारे में बात कर रहे थे, प्रीमियम कितना आएगा बच्चों? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ है सब कुछ। प्रीमियम कितना आएगा, कितने शेयर्स का? देखो 1600 का, 2 लोगों के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम, 1600 और 2000। एक तो प्रीमियम दे चुका, जिसने अलॉटमेंट दे दी मतलब प्रीमियम दे दिया, एक ने नहीं दिया। प्रीमियम किसने नहीं दिया, राम ने। तो प्रीमियम किसका दिखाएंगे, कितने शेयर्स पर, राम के 1600 शेयर से प्रीमियम नहीं मिला। श्याम ने तो प्रीमियम दे दिया था, तो श्याम का प्रीमियम नहीं दिखाएंगे। 40,000 की कहां से बात आ गई, हम यहाँ पर प्रीमियम केवल 19 शेयर्स का दिखाते हैं जिनको फॉरफिट कर रहे हैं, 1600 और 2000, उसमें से भी 2000 ने प्रीमियम दे दिया, उसका नहीं दिखाएंगे। ठीक है, फॉरफिटेड वैल्यू बता दो मुझे कितनी है, यहीं से नजर आएगी, सब चीज यहीं पर है। बताओ कितना अमाउंट नजर आ रहा है आपको फॉरफिटेड का? अच्छा, झूठ बोलते बच्चे, अच्छे बच्चे। नहीं, हाँ जी बच्चों, चॉकलेट मिलेगी, जल्दी बताओ फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा बच्चों? फॉरफिटेड शेयर्स में जब वैल्यू लिखनी है तो मुझे चाहिए पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू मतलब जो पैसा मुझे मिल चुका। 2 लोगों का फॉरफिट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, राम का और श्याम का। यहाँ पर मुझे बताओ राम ने कितना पैसा दिया है। राम का आप कह रहे हैं 1600 शेयर है, 2 रुपए दे दिए तो गलत कह रहे हैं। राम ने 1600 शेयर, राम को अलॉट जरूर हुए, लेकिन पैसा उसने दिया था हमें 1920 शेयर्स का पैसा दिया था। स्टार्टिंग में कितना पैसा दिया था, 3840। ये देखो ये वाला पैसा दिया था, तो राम हमें पे कर चुका है ₹3840। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि 3200 वो एप्लीकेशन का दे चुका है और 640 वो अलॉटमेंट का दे चुका है, जैसे आप समझना चाहें वैसे समझ लें। ठीक है, तो राम कितनी पेमेंट कर चुका है, 3840। बच्चों श्याम ने कितना पैसा दिया है, श्याम के पास कितने शेयर्स हैं, 2000। श्याम ने जो पैसा दिया है एप्लीकेशन का कितना रुपीस दिया है, 2 रुपीज, और अलॉटमेंट का सर वैसे तो 5 दिया है, लेकिन उसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, प्रीमियम नहीं दिखाएंगे, तो हम अलॉटमेंट का कितना अमाउंट पेड मानेंगे, 3%। तो कितना पैसा दिया है, 2000 इंटू 5। श्याम कितना पैसा दे चुका है, 10,000 रुपए
तो बच्चों कितना अमाउंट हमारा टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है 13840। ये बात क्लियर हो गई अभी, समझ गए? किसी को कोई परेशानी है? शिवानी कोई डाउट है? नो सर। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया 13840। इसकी वर्किंग पीछे है, कहाँ से आया 13840? कॉल सिनेरियर कितना है? जितने भी कॉल सिनेरियर थे, क्योंकि इन्हीं दोनों के कॉल सिनेरियर थे 3600 के, तो जितना भी कॉल सिनेरियर था वो बना रहेगा क्या? अगर शेयर कैंसिल हो रहे हैं तो कॉल सिनेरियर भी कैंसिल हो जाएगा। कितना कॉल सिनेरियर है अलॉटमेंट का? 7360। फर्स्ट कॉल का 7200, फाइनल कॉल का 10800। कुल मिला के कितना आ गया? ठीक है सर, हम या तो कॉल सिनेरियो की जगह नाम भी तो लिख सकते हैं, शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल लिख सकते हो, लेकिन तब यहाँ पर कॉल सिनेरियो नाम लिखें आप, सीधा लिख दे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 176,640। ठीक है, तब आप वहां पर डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं। अगर आपने कॉल सिनेरियो का अकाउंट ओपन किया है तो वो आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक, अब रीइश्यू कितने बच्चों समझ में आ गया सभी को? ये रीइश्यू कितने शेयर्स कर रहे हैं, कम या सारे? कितने रुपए में? 10 रुपए में, 8 रुपीज में, एज फुल्ली पेड ये बोला गया है। तो 28,800, 36,600, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया? 7200। ये समझ में आ गया? 3600 शेयर सेल की 8 रुपीज में, एज फुल्ली पेड। आपको पता है बैलेंस हम किस में डालते हैं? फॉरफीचर में। प्रपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है, जब सारे शेयर्स रीइश्यू कर देते हैं तो फॉरफिटेड अमाउंट से रीइश्यू के समय का फॉरफिटेड अमाउंट डायरेक्ट माइनस कर दो, तो क्या बच जाएगा आपके पास? कैपिटल रिजर्व डायरेक्ट आ जाएगा। 13840 माइनस 7200, बैलेंस क्या बच गया? 6640। ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी से कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को।